आ गया आ गया मैं आपको मैथ पढ़ाने फिर से आ गया आ गया आ गया। जी हाँ, दिल थाम के रखिए, मैं फिर आ गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में चारघाती फलन, और लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हिंदी में लघुगणकीय फलन कहते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फलन की बात हो रही है, यानी कि फंक्शन की बात हो रही है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज की भी बात करेंगे, साथ में इसका ग्राफ भी बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का अलग अलग और एक साथ भी बनाएंगे, और ग्राफ को मदद से आपको जो है अच्छे से समझाएंगे ये दोनों फंक्शन के बारे में। ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ को अगर आप विजुअलाइज करना सीख गए, ग्राफ को आप बनाना सीख गए, तो किसी भी फंक्शन का आप जो है उसका डिटेल्स आप बता सकते हैं, यानी उसका डोमेन, रेंज और भी बहुत सारा चीज। तो ग्राफ क्या होता है? एक आपका पिक्चर होता है जिसमें बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। तो ग्राफ अगर आपको बनाने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। आईआईटी, जेई, इंजीनियरिंग में ये जो होता है, ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। तो ग्राफ तो आना ही चाहिए। मैंने आपको पीछे की वीडियो में बहुत तरह के फंक्शन का ग्राफ आपको बनाना सिखाया है। साइन फंक्शन का ग्राफ हो या साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो, है ना, बहुत सारा अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ, जैसे कि आपका आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो ये सब मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ, समझाया हुआ है एक एक करके। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का मैं लॉगरिथमिक जो है लॉग का मैं आपको बहुत सारा चीज पीछे वीडियो में बताते चला आ रहा हूँ। लॉग क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज भी आपको बहुत सारा बताया, समझाया, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारे लॉग के बारे में बताया। अब इस वीडियो में मैं इसको लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको फंक्शन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन फंक्शन के रूप में इसको जनरलाइज कर रहे हैं, है ना, यानी कि ग्राफ के मदद से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आपने ग्राफ जो है 10th क्लास से आप प्लॉट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हैं कि ये हमारा है एक फंक्शन, हम लेते हैं f1x इक्वल टू x। ठीक है, इसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। तो f1x को हम लोग क्या मानते हैं? y, यानी y इक्वल टू x का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, y इक्वल टू x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया x ओ x डैश, ये y ओ आपका y डैश। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू x का आपका ग्राफ क्या होगा? आप ग्राफ देख के पॉइंट आप वैल्यू दे के x का यहाँ पर आप वैल्यू दे के निकाल सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर x और y, ग्राफ के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत है। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 देंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। आप माइनस में भी दे सकते हैं, x की वैल्यू माइनस में इधर जाएगा, या आपका माइनस इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा, फिर प्लस ऊपर और माइनस नीचे। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनेंगे तो ग्राफ बनाएंगे इसका y इक्वल टू एक्स का, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ y इक्वल टू आपका x ग्राफ है। मैं थोड़ा सा आपका इसका ग्राफ जो है आपका रफ बना रहा हूँ, यानी कि ग्राफ में आपको एकदम थोड़ा सा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है आपका हमारा यहाँ 1 लेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी? आपका 1। तो ये आपका हमारा 1, जब हम वैल्यू लेंगे x का तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये 1 1 का हो गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का आप ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से वैल्यू देके। ठीक है, अब देखिए आगे में ग्राफ, इसी पे हम लोग, इसी ग्राफ पे एक और ग्राफ, एक जो है और एक जो है फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वो है आपका जो है f2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल भी आपने पढ़ा 9th क्लास में।
तो इसको फिर से f2x को हम क्या मानेंगे y, तो ये हो गया y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ आप 10th में बनाए हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, ये जो है कर्व, इस कर्व का क्या नाम है आपका, पाराबोला। इस कर्व का नाम है पाराबोला। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि x का जो है पावर बढ़ गया, तो ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया, स्टीपर हो गया। थोड़ा सा ये क्या हो गया, इसका ढाल प्रवणता अधिक हो गया। इसका देख सकते हैं इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से देखिएगा, इसका ढाल अधिक हो गया, यानी ज्यादा स्टीपर हो गया। ठीक है, अब इसी ग्राफ पे आपको बनाना है ग्राफ f3x इक्वल टू क्यू का। तो जैसे आप ग्राफ बनाएंगे उसी तरह से ये ग्राफ क्या होगा, और भी स्टीपर होता जाएगा, और भी इसका जो है प्रवणता बढ़ती जाएगी। फिर आप आपका x इक्वल टू f4x जो है, यहाँ पर x पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो और भी स्टीपर इस तरह से आगे निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ देख सकते हैं। तो मैं आपको वन साइड में यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इसी तरह से अगर हम यहाँ पर x का जो वैल्यू है, वो x तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं f यहाँ पर 10, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हम डालते हैं x, यानी कि यहाँ पर हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जैसे x की वैल्यू हम यहाँ 0 देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। x की वैल्यू 0 दिया है तो y की वैल्यू आपका क्या मिला 1। इस तरह से आप देख सकेंगे। यहाँ टेबल आप बनाएंगे, ये हो गया x और ये y। तो x की वैल्यू 0 दिए तो y की वैल्यू क्या मिला 1। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पर आप 2 देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 10 टू द पावर 2 आपका 100। इसी तरह से आप पॉइंट देके यहाँ पर इसका क्रॉप प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्लॉट करेंगे 0 और 1, तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 है तो x y एक्सिस पे आपका x 0 होता है और ये 1 हो गया। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट 0 था y एक्सिस पे और ये y हो गया 1, 0 और 1 हो गया। तो यानी कि यहाँ से आपका जो है ग्राफ जाएगा, ये 0 1 है, तो इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से ग्राफ इस तरह से स्टीपर होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ हमारा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू आप जो है इधर से आप पॉजिटिव देख सकते हैं, इधर आप निगेटिव देख सकते हैं, पावर है। तो जैसे ही आप वैल्यू छोटा देते जाएंगे इसका वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। और ये जो है काफी x एक्सिस के करीब हो जाएगा, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये पूरा इसको टच नहीं करेगा। देखिएगा काफी करीब है लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका ग्राफ, आपका हमारा y इक्वल टू आपका x 10 टू द पावर x का ग्राफ। यहाँ पर y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिएगा तो ये ग्राफ में आपने समझा कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर x का पावर बढ़ाते गए वैसे वैसे ग्राफ क्या हो गया, स्टीपर होता गया, यानी कि उसकी प्रवणता बढ़ते गई, ये चीज है। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें आपका जो है वो क्या है, y इक्वल टू हम जो है ये चीज जो है 10 हमने लिया, इसको हम लोग b लेते हैं और b की वैल्यू क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 1, यानी एक से ज्यादा लेते हैं, एक नहीं लेके एक से ज्यादा लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके पावर हम रखते हैं आपका x, तो ये जो है आपका हमारा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी का नंबर का पावर आप लेते हैं, जैसे इस तरह से हम लेते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर आपका होता है 3, तो ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग चार घाती फलन बोलते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 3 है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 का पावर x देते हैं तो x का वैल्यू आप चेंज करके आपको y का वैल्यू निकाल के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर y इक्वल टू क्या है, b की वैल्यू हम 3 देते हैं, देखिए एक से ज्यादा दिए हैं, और यहाँ पर x दे देते हैं। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हम चेंज करते हुए करेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, हम ग्राफ दो वैल्यू निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका y इक्वल टू बी टू द पावर x क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और b की वैल्यू क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो देखिए ये चार घाती है आपका फलन है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक आपको डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
अगर किसी का बेस 10 हो जाए, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 10 हो जाए, यानी b की वैल्यू अगर हमारा 10 हो जाए, तो ये 10 टू द पावर x हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर x का मैंने ग्राफ दिखाया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जिसका बेस 10 है, ये बेस है 10 है, यहाँ पर बेस 10 है, तो जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 10 हो जाए उसको हम लोग को बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होगा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जिसका बेस 10 है। तो 10 टू द पावर 2 ये भी क्या है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 10 का पावर 3 ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो आप समझ गए कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस बेस को जो 10 है इसको हम लोग e से रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल टू इस बेस को e से रिप्लेस करते हैं, e टू द पावर क्या होगा, x। तो याद रखिएगा, अगर हमने बेस को e से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया आपका जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल, ये बेस e जो है उसको हम लोग बोलेंगे, बेस e है तो इसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई क्या होता है, ई आपका हमारा क्या होता है, यूलर्स नंबर होता है। ई के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो ई क्या होगा आपका, ई एक यूलर्स नंबर है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं ई के बारे में थोड़ा आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y इक्वल टू ई टू द पावर x की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, वेरिएबल है। तो e टू द पावर x है, तो e बेस जो है आपका, e क्या है आपका यूलर्स नंबर है। ये जो e है ABCD वाला e, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, क्योंकि यूलर्स ने इसके बारे में बताया, ठीक है। और e जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर होता है। और e जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई एक आपका इरेशनल होता है और कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है, उसी तरह से e भी आपका हमारा इरेशनल नंबर होता है और ये भी एक कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है कैलकुलस में। तो e की वैल्यू जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। एक आपका हमारा है, आपका एक सीरीज है, उससे आप निकाल सकते हैं 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई आपका फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो इससे आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो इससे आपका ई का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका ई का जो वैल्यू आएगा 2.71 पर 82 होगा, ना कि 82 होगा। ये है, इतना तक वैल्यू हम लोग लेते हैं ई का। ई का जो है आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ई का जो वैल्यू है 2.7182 है, तो इसको आप ध्यान देंगे 28 गलती से लिखा गया है। तो चलिए ई के बारे में आपने जान लिया कि ई क्या है, आपका एक यूलर्स नंबर है, ठीक है। और जो कि एक आपका इरेशनल नंबर होता है जो कि कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है कैलकुलस में, ठीक है। आपका पाई की जैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्कल में, पाई का वैल्यू 3.14 आगे भी जाता है, तो जैसी तरह से ई का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो चलिए ई के बारे में आप पता हो गया, और आपको जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है ये भी पता हो गया कि जिस आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस ई हो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। और इस ग्राफ का कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। तो समझना है, ठीक है। मैंने आपके लिए एक्सपोनेंशियल जो है फंक्शन का कुछ साइलेंट फीचर्स मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। आपको एक एक करके मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ग्राफ के मदद से मैं आपको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो साइलेंट फीचर है वो आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ग्राफ से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ग्राफ में y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ बना है। आप इसका ग्राफ बना सकते हैं कि x की वैल्यू आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। इस साइड में आप पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, इधर से बड़ा करके बड़ा आप जाएंगे, और इधर से आप जो है इधर था नेगेटिव वैल्यू लेंगे x का, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इधर छोटा वैल्यू लेते जाएंगे, ये ग्राफ जो है आपका ये जो है x एक्सिस को जो है
ये जो है एक्स एक्सिस को जो है 0 की तरफ जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो है ये 0 की तरफ अप्रोच होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये जो ग्राफ है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, आप देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो है ग्राफ को आप देख सकते हैं, इसका डोमेन बता सकते हैं। डोमेन क्या देख सकते हैं कि देखिए ये एक्स है, इस एक्स की वैल्यू हम इधर में कोई दे सकते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू कोई दे सकते हैं, इधर से निगेटिव वैल्यू आप कोई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका इस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका कोई भी रियल नंबर है, आप देख सकते हैं, इधर से भी आप कोई नंबर ले सकते हैं, इधर से भी आप कोई नंबर ले सकते हैं, दोनों पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है, एक्स का कोई वैल्यू। तो इस तरह से हमने देखा कि लिखा है आपका कि डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि एक्स का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस या माइनस, है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डोमेन क्या हुआ आपका हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। अब दूसरा बात देखिएगा कि इसका रेंज क्या है। जैसे ही हम x की वैल्यू आप लेते हैं, है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू x का लेते हैं, प्लस या माइनस, तो आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। आप देख सकते हैं y जो होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या हमेशा मिल रही है, पॉजिटिव। ये जो ग्राफ है आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रह रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी y पॉजिटिव है। तो आप y के जब x का जब छोटा वैल्यू लेंगे तो y का आपका इस सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगा जो कि पॉजिटिव है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो रेंज होगा वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, केवल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है, आपका जो है रेंज। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि जितना भी रियल नंबर है पॉजिटिव सेट का वो आपका हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होगा। यानी कि जो आपका इमेज बनेगा केवल पॉजिटिव नंबर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो जितना भी इमेज होता है उसका सेट क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। तो यही बात है। अब देखिएगा कि जो आप ये ग्राफ है, अगर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो ये ग्राफ है जो आपको y एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है आपका हमारा ये जो है y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्राफ होता है y एक्सिस पे हमारा कट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है, तो x की वैल्यू आप 0 देंगे तो 10 टू द पावर 0 क्या होगा, 1। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा है थर्ड में, द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन b का पावर 0, यानी b की वैल्यू हम क्या लेते हैं, हमेशा ग्रेटर देन आपका 1 लेते हैं, कोई भी रियल नंबर है ग्रेटर देन 1, तो b का पावर 0 क्या होता है, 1। तो b का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आपका 1 लेंगे, यानी कि 2 लेंगे, 3 लेंगे, 1.5 लेंगे। इस तरह से 1.5 का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं उसका पावर तो 1 होता है। तो देखते हैं कि ये जो है आपका हमारा जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो आपका क्या होता है, आप देखिएगा जो 0.1 होता है वो ऑलवेज ऑन द ग्राफ होता है, 0 और 1 जो होता है आपका ऑन ग्राफ होता है, यानी y एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो ग्राफ को देख के आप आसानी से इस बात को देख सकते हैं, कह सकते हैं। अब देखिएगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, x की वैल्यू लेफ्ट से राइट हम बढ़ाते जाते हैं, लेफ्ट से राइट बढ़ाते जाते हैं, तो ये देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। आप देख सकेंगे इधर से जैसे हम इधर वैल्यू लेते गए, लेफ्ट से हम राइट वैल्यू लेते गए, तो ये वैल्यू जो है ये आपका ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोलते हैं, और आप मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। तो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन हो, है ना, या एवर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोटोनिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए ये एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, x की वैल्यू लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये जो है ग्राफ इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, है ना, दैट इज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द ग्राफ राइजेस अबव, यानी जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ये ग्राफ जो है आगे बढ़ते जाता है, ऊपर उठते जाता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट मैंने आपको समझाया है, फॉर वेरी लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे जैसे हम लार्ज नंबर निगेटिव वैल्यू देते हैं, एक्स का वैल्यू बड़ा में निगेटिव वैल्यू, जैसे -5 मतलब -5 देते हैं, एक्स की वैल्यू -7 देते हैं, -8 देते हैं, तो ये जो होता है आपका जो ग्राफ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में,
वो क्या होता है, एक्स के नजदीक जो होता है, यानी कि वेरी क्लोज टू जीरो होता है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। आप सेकंड क्वाड्रेंट देख सकते हैं, वेरी क्लोज टू जीरो लेकिन नेवर मीट एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का चीजें आपको जो है यहाँ पर मैंने बताया ग्राफ की मदद से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका कुछ साइलेंट फीचर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है आपका कोई भी रियल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और जो डोमेन होता है डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज होता है ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ग्राफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है। तो चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने समझा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, उसका फीचर, और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है जिसका बेस 10 है, और आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिसका बेस ई है। ठीक है, तो चीज है, तो ये सब चीजें आपने समझा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आपको बताते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, यानी लघुगणकीय फलन के बारे में। ठीक है, तो उसका भी आपको जो है डोमेन और रेंज क्या होता है उसका ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए देखिए, तो देखिए अब आपको बता रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बारे में तो मैंने आपको लॉगरिथम के बारे में बहुत चीज बताया है। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी बहुत सारा। तो देखिए, जो चीज बताया वहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं a टू द पावर x इक्वल टू यहाँ पर b लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा हुआ। तो देखिए, ये जो a है, a को क्या बोलते हैं, आपको b बोलते, a को जो हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये x है, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, और ये जो b है आपका उसको नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि ये उसका एक लिखने का एक छोटा सा रूप है, इनवर्स प्रोसेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही इनवर्स प्रोसेस है, तो हम लिख सकते हैं कि लॉग इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया कि लॉग इज आपका इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। है ना, तो इनवर्स प्रोसेस है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये जो है पावर है, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताया गया है, देखिएगा यहां पर हम लिखते हैं लॉग, और बेस क्या है आपका a है, तो लॉग आपका बेस a है और नंबर क्या है b है, इक्वल टू हो जाएगा आपका x जो पावर है। तो इस चीज को हम लॉग के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया, जो बेस a है उसको बारे में क्या बताया कि ये जो बेस a है इसकी वैल्यू आपका नॉट इक्वल टू 1 होगी, और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज a इज ऑलवेज पॉजिटिव, और नॉट इक्वल टू 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी 1 के अलावा कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं पॉजिटिव कोई भी। 1 इसलिए नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 का पावर आप कोई भी लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो कोई उससे आपका कोई बात नहीं होगा। 1 से आप वैल्यू छोटा लो और 0 से बड़ा लो, या फिर 1 के से अधिक वैल्यू लो। ठीक है, तो उसके पावर आपको उसको पावर जब बढ़ते जाएगा तो उसको आप लॉग में इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 का पावर 3 है इक्वल टू 8 है, तो इसको लॉग में फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लॉग आपका 8 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या होगा 3, यानी कि 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 2 का पावर हम कितना रेज करेंगे 3, 2 का पावर हम 3 रेज करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह से आपको समझना है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, और ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज को देखना है कि a क्या है आपका हमारा, वो नॉट इक्वल टू 1 है, और a हमेशा पॉजिटिव लेना है, यानी a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 पहला केस में, और दूसरा केस में हम लोग a की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन 1। तो ये a की वैल्यू हम लिख सकते हैं, या तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा ले सकते हैं, या आपका 1 से बड़ा ले सकते हैं। और इस आपके b के बारे में भी बताया, ये नंबर जो b है इसके बारे में भी बताया, यानी ये b के बारे में भी आपको बताया गया कि ये जो b है इसकी वैल्यू हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, यानी 0 से बड़ा लेते हैं।
ये जो बी नंबर है इसकी वैल्यू हम लोग 0 से बड़ी लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तभी आपका हमारा लॉग डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहले बताया जा चुका है। अब देखिए आगे कि आपका हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब इसकी वैल्यू आपका हमारा 1 से ग्रेटर है तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी है तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका ग्राफ का जो प्रॉपर्टी होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का वो भी आपको बताएंगे, यानी कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा ये सब बताएंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ बनाया हुआ है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको log x टू द बेस 10 यानी कॉमन लॉग का आपका ग्राफ बना है, y इक्वल टू log x टू द बेस 10। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका y इक्वल टू log x टू द बेस e यानी कि कॉमन लॉग के बाद नेचुरल लॉग का भी ग्राफ इसमें बनाया गया है, एक ही ग्राफ पे बनाया गया है। और सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं y बराबर log x टू द बेस 2, यहाँ बेस 2 पे ग्राफ बनाया गया ये। ठीक है, तो एक ही ग्राफ में मैंने आपको कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग और ये बेस 2 का ग्राफ बना के दिखाया है। ठीक है, तो अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो भी आपका x की वैल्यू है हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी इस साइड लेना है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ये बातें मैंने यहाँ लिखा है, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज r प्लस यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ग्राफ भी आप ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रफ ग्राफ बनाया है आपका, आपको ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो आप जो है इसका डिटेल ग्राफ भी बना सकते हैं, वैल्यू रख के आपको बताया गया कैसे कैसे वैल्यू रखना है। एक्स की वैल्यू आप 1 2 3 4 ऐसे लेके आप बना सकते हैं, लॉग टेबल से उसकी वैल्यू लेके चेक करके और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए आप डिटेल में ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है 1 0 जो है आपको बता दिए कैसे आएगा। यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो किसी का भी बेस लॉग आप 1 होता है और बेस कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 1 और 0 आ ही गया। बाकी आप वैल्यू आप रख के निकालते जाएंगे, x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू मिलते जाएगी। तो आपने क्या क्या समझ लिया, डोमेन समझ लिया। तो रेंज देखिएगा कि रेंज आप देख सकते हैं, ये आपका ये ग्राफ है, आप देखिएगा इधर आपका क्या है, फर्स्ट आपके क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव हो गया रियल नंबर। और देखिएगा ये नीचे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है और y क्या है, निगेटिव। तो y क्या है, y ही हमारा जो होता है वो क्या होता है, आपका रेंज देता है। तो देखिए आपका y जो है प्लस भी हो गया और इधर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव भी हो गया। तो जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा और निगेटिव भी हो जाएगा। तो देखिए रेंज लिखा गया है, द रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि r होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं जैसे वैल्यू आप 0 और 1 के बीच देते हैं, यानी आप जैसे x की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच देते हैं और जो है आप बेस जो होता है आप जो है 1 से जो है ज्यादा देते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलता है, निगेटिव वैल्यू मिलता है। देखिएगा आपका जैसे आपका log x है ना, और यहाँ पर हम बेस ये जो है हम x का वैल्यू 0 और 1 के बीच देते हैं यहाँ पे, यानी 0.5 देते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू जो है दे देते हैं 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम x मानते हैं, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5। तो ये देखिएगा कि आपका ये 0.5 कैसे आएगा, हम 2 का पावर क्या करेंगे, रेज करेंगे कि 0.5 आ जाए। तो 2 का पावर हम -1 करेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 1/2 करेंगे, क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो ये जो पावर है उसकी वैल्यू हमको क्या देना है, यहाँ पर -1। ठीक है, तो -1 देंगे तो तभी जाके ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। 2 का पावर -1 देंगे, 2 का पावर -1 तो ये 1/2 जो कि इक्वल होता है 0.5। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू जो है आप यहाँ देखेंगे, ये जो वैल्यू हमने जो दिया नंबर b वो 0 और 1 के बीच दिया, तो और बेस की वैल्यू हमने 1 से ज्यादा दिया, तो ये वैल्यू क्या है, आपका हमारा जो पावर है वो माइनस में आ रहा है, यानी कि ये जो है इस तरह से आपका वैल्यू आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस वाला जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आगे है थर्ड पॉइंट, जो है आपका सेकंड पॉइंट समझ लीजिए किस तरह से आपका रेंज जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर दोनों होगा।
आपका रेंज। अब थर्ड पॉइंट में है, मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट 10 होगा इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन। 10 हो जाएगा, ग्राफ पे होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। और जो लॉग फंक्शन होता है इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एवर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब बेस की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो। ये जो है लॉग आपका b टू द बेस a इक्वल टू a है, तो x है, तो a की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और साथ में b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ये जो है होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस स्थिति में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि इस तरह से लॉग जाएगा। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा देते हैं तो ये इस तरह से इंक्रीजिंग होगा, और जैसे ही आप a की वैल्यू क्या है आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा देते हैं, और b की वैल्यू क्या ग्रेटर देते हैं, ग्रेटर देन 1, तो उस स्थिति में जो है लॉग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यानी कि उसका ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग, यानी कि जैसे ही आप ऊपर से डाउन जाते हैं तो इस तरह से डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, इस तरह से डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दे लेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग आपका मैंने आपको पहले केसेस में बताया कि इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ भी एक बार मैंने बता दिया ग्राफ में कि लॉग का फंक्शन जब लॉग आपका बेस की वैल्यू और नंबर की वैल्यू दोनों 1 से ग्रेटर है तो आपका इंक्रीजिंग होगा, और बेस की वैल्यू 1 से छोटी है और नंबर की वैल्यू भी 1 से छोटी है तब पर भी इंक्रीजिंग होगा। और दोनों में से कोई एक छोटा है और एक बड़ा है तो उस समय क्या होगा, आपका लॉग फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, उसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो चलिए, आपने देखा ये सब चीजें, तो अब देखिए लास्ट वाला पार्ट में क्या है कि जैसे ही हम जो देखते हैं फॉर x वेरी नियर टू द 0 द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस e कैन बी मेड लेसर देन द एनी गिवन रियल नंबर। इसका मतलब है कि द ग्राफ जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो आपका y एक्सिस के काफी करीब होगा, लेकिन y एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखिएगा इस तरह से ग्राफ बनाए थे हमने। आपका ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया था इस तरह से, ये 1 आपका 0 है और ये y इक्वल टू लॉग ई एक्स है, ठीक है। तो ये जो है आपका हमारा देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है आपका ये जो ग्राफ है आपका वो y एक्सिस के काफी करीब है, लेकिन y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो ये फिफ्थ में मैंने यही बातें आपको लिखी है और समझाई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब देखा आपने कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ आपने देखा, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी, और इससे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखा, उसकी प्रॉपर्टी देखी, यानी कि डोमेन और रेंज देखा, और भी बहुत सारी बातें देखी। अब मैं दोनों फंक्शन को एक साथ कंबाइन करता हूं, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक ही ग्राफ पे मैं उसको प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखाते हैं आपको एक साथ ग्राफ प्लॉट करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा रहा हूं, जो कि आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये y इक्वल टू ई टू द पावर x है, बेस e होगा तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। और ये जो है ग्राफ आपका क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,1 ग्राफ में बताए हैं, और ये भी बताया है कि इसका जो होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x एक्सिस के काफी करीब होगा, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद आपको देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हम बताए हैं कि इस तरह का होगा, ठीक है। आपका ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस के काफी करीब रहेगा, लेकिन y एक्सिस टच नहीं करेगा, और ये पॉइंट क्या है आपका 1,0। तो ये हमने बनाया है y इक्वल टू लॉग ई एक्स, ये नेचुरल लॉग का हमने ग्राफ बनाया। अब देखिए एक और ग्राफ बनाते हैं, ये हम ग्राफ बनाते हैं किसका, y इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर का हमें ग्राफ बनाया y इक्वल टू एक्स का। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, तो y इक्वल टू एक्स का ये देखिएगा दोनों क्या है, आप दोनों ग्राफ को देखिएगा आराम से। तो y इक्वल टू एक्स का ये दोनों क्या है, आपका मिरर इमेज है। आप y इक्वल टू एक्स को मिरर मान सकते हैं, यह है मिरर। तो आप देखिएगा मिरर के इस साइड में और इस साइड में इसका ये ऑपोजिट है, आप दिख रहा है। मिरर में आप देखेंगे तो मिरर में इस चीज को देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट दिखाई देता है मिरर में। तो ये देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स का जो है वो क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और y इक्वल टू लॉग ई
log x to the base e क्या है, मिरर इमेज है किसका, आपका y इक्वल टू एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स का ये दोनों क्या है, एक मिरर इमेज है एक दूसरे का। तो यह देख सकते हैं कि बोथ आर मिरर इमेज ऑफ क्या है, y इक्वल टू एक्स का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है क्या है आपका, लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एंड ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को शॉर्ट में लॉग लिखते हैं शॉर्ट में। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर मिरर इमेज ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स, है ना। एक लाइन को, ये जो ग्राफ है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो y इक्वल टू एक्स का क्या है आपका, दोनों जो है लॉगरिथमिक और जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, मिरर इमेज है। तो इस समय आप ग्राफ में समझ सकते हैं इस बात को। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही सारा चीज है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं, उसका ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी है, और फिर आपको लास्ट में मैंने बनाया होता है कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, दोनों मिरर इमेज होता है आपका y बराबर x जो लाइन होता है उसका। तो ये बहुत सारा आपको मैंने बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहेंगे, और ये वीडियो पसंद आए तो उसको दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक टाटा रहेगा, बाय बाय रहेगा। ठीक है, तब तक इसको आप देखते रहना। ठीक है, देखते रहना।